ध्यान दें आप लोग। सतगुरु साचा सूरीमा, शब्द जुबाया एक, लागत में ही मिल गया, पढ़े कलेजे छेक। यह एक दोहा है जो कि कबीर के जो भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर है ना, उन्हीं के कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। गुरु को अंग आप लोग समझते हैं, हम लोग जिस सीरीज से चल रहे हैं, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ अगर ठीक से देखा जाए तो क्या होगा। देखिए, सतगुरु साचा, साचा का मतलब क्या होता है? सच्चा। साचा मतलब एक साचा का अर्थ होता है कि कोई आकृति बनाने के लिए कोई चीज़ होती है। जैसे त्योहारों में हम गुजिया बनाते हैं तो उसका एक साँचा होता है, उसमें गुजिया बनाते हैं। दूसरा साँचा यहाँ पर जो बात की गई है उसकी बात की गई है जो सच्चा हो। सूरीवा, सूरीवा आप लोग ध्यान दें, सूरवीर, आपने नाम सुना है? सूरीवा, जो शौर्य पराक्रमी होते हैं ना, उनको सूरीवा यहाँ पर कहा है। शब्द जू बाह्या एक, शब्द का जो देखिए, बाह्या का मतलब होता है बाहर, है ना, और शब्द का मतलब होता है शब्द, ठीक है। और अधिकतर इनके जो शब्द हैं वो अगर ठीक से देखा जाए तो खड़ी बोली में भी शामिल है, ठीक है। इस प्रकार ये जो शब्द है, तो इसका जो व्याख्या है, कबीर कहते हैं कि गुरु जो है ना, सच्चे अर्थ में पराक्रमी है। गुरु सद्गुरु साचा सूरीवा, सच में वो सूरवीर हैं, जो मात्र एक उपदेश प्रदान करके हमारे भीतर से शब्द जो देते हैं ना, हमारे भीतर से अहंकार, बुराइयाँ और कामनाएं सभी मिटा देते हैं। उसके उपदेश का हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, लागत में ही मिल गया, पढ़िया कलेजे छे। कलेजे की बात हृदय की है ना, तो उसके उपदेश का हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि सच्ची चेतना जागृत हो जाती है। सच्ची चेतना, समझे? सच्ची चेतना का अर्थ होता है कि मन नियंत्रण हो गया, हम अपने कार्य में संलग्न हो गए। जो मन नहीं लग रहा था, मन के जीते जीत मन के हारे हार, ऐसा सुना है ना। बड़े बड़े महान लोग मन को जीतने में सफल रहे, महर्षि विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, रस खान, मीराबाई, ऐसे लोग। सद्गुरु की बात यहाँ ईश्वर से की जा रही है। इसके विशेष की बात करें तो गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता का भाव है। जाहिर सी बात है, सद्गुरु के प्रति उन्होंने अनन्य का मतलब होता है अनंत, बहुत कृतज्ञता का भाव रखा है। और उन्होंने अप्रतिम महत्व का बखान भी किया है गुरु के प्रति। गुरु को केवल गुरु नहीं रखा है, सतगुरु रखा है। यानी कि सद्गुरु का मतलब होता है जहाँ पर सद्गुरु, जो गुरु होते हैं ना, वो पैसे लेकर जो है हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। जो सद्गुरु होते हैं वो निस्वार्थ भाव से जीवन भर हमेशा हमें एक नया ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। सद्गुरु हमारे इष्टदेय हो सकते हैं। सद्गुरु आप जिन्हें माने, वैसे सामान्यतः सद्गुरु को ईश्वर के रूप में दर्जा दिया जाता है, और साथ ही भक्ति चेतना और नाथ परंपरा का भी जो प्रभाव विलक्षित होता है। और पूरे दोहे में जो है ना, अनुप्रास अलंकार का भी जो है सौंदर्य जो है दिखाई देता है। अलंकार का मतलब ये होता है कि शब्दों में अलंकार करके उसके सौंदर्य को बढ़ा देना। तो पूरे दोहे में अनुप्रास अलंकार है। एक दिन हम अलंकार पर भी वीडियो बनाएंगे, और अभी आप इसको समझें। तो ठीक ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि क्या समस्याएं हुई हैं। धन्यवाद।